नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कल हमने पूंजी बाजार में भारत में क्या क्या आधुनिक प्रवृत्तियां रही उसका अध्ययन किया था। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत में पूंजी बाजार में जो मुख्य सुधार 1991 के बाद किए गए उनका विवेचन करेंगे। 1991 से पूंजी बाजार में मुख्य सुधार, मेन रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट सिंस 1991। हर्षद मेहता शेयर घोटाले कांड के बाद देश में पूंजी बाजार के प्रभावी विकास, नियमन, नियंत्रण और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए, अनेक सुधार किए गए, जिनका विवेचन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, सेबी की स्थापना के बाद उसको पूंजी बाजार के नियमन और नियंत्रण के विशेष अधिकार दिए गए। दूसरा, यूरो अंश पूंजी के द्वारा भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट है, कंपनियों को इशू जारी करते समय प्रोजेक्ट संबंधी सभी आवश्यक तथ्यों और जोखिमों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, मर्चेंट बैंकिंग को वैधानिक परिधि में लाकर उन पर सेबी का प्रभावी नियंत्रण लागू किया गया। नेक्स्ट है, निजी म्यूचुअल फंडों की स्थापना और संचालन को छूट दी गई। नेक्स्ट है, शेयर बाजार बिचौलियों को सेबी के नियंत्रण में लाया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में की गई, जो स्टॉक मार्केट के समुचित विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है, विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति सेबी की शर्तों के अनुपालना के अनुसार दिया जाना संभव होगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीयों को भारतीय कंपनियों में पूंजी निवेश और उन्हें अंशों एवं ऋण पत्र जारी करने से रिजर्व बैंक की अनुमति की छूट दी गई। नेक्स्ट है, सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन और नियंत्रण के प्रभावी अधिकार दिए गए और उसने उनको लागू भी कर दिया गया। नेक्स्ट है, सेबी की अनुमति के बाद कंपनियों को पूंजी बाजार में अपने शेयरों की कीमतें और उन पर प्रीमियम की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई, पर प्रीमियम के औचित्य को स्पष्ट करना जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रतिभूति बाजार में परंपरागत बदला प्रणाली पर 12 मार्च 1994 से रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है, यूनिट ट्रस्ट की गतिविधियों पर सेबी की निगरानी प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निर्गमनों के प्रविवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी मर्चेंट बैंकों पर डाल दी गई। नेक्स्ट है, 1997-98 में कंपनियों के सूचीबद्ध के लिए पिछले 3 वर्षों में लाभांश भुगतान की आवश्यक शर्त लगा दी गई। नेक्स्ट है, प्रमोटर्स का सार्वजनिक निर्गमन में हिस्सा निर्गमन का 20% कर उसे एक रूप कर दिया गया। नेक्स्ट है, निर्गमन के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। नेक्स्ट है, केवल सार्वजनिक निगमों को ही मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करने का मौका मिलेगा, ऐसा प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, आधारभूत संरचना वाले उद्योगों को सेबी ने ऋण पत्रों के सूचीकरण की अनुमति, अंश निर्गमन के सूचीकरण के पूर्व करने की अनुमति प्रदान कर दी गई और उनके निर्गमन में सुविधाएं भी दी गई। नेक्स्ट है, प्राथमिक निर्गमन को डिपॉजिटरी व्यवस्था के अंतर्गत अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट है, कंपनियों द्वारा अपने शेयरों की पुनर्खरीद, बायबैक ऑफ शेयर्स तथा अन्य विशेष प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है, डिपॉजिटरी व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट है, सेबी ने कंपनियों को अपने शेयर का मूल्य स्वयं निर्धारित करने की छूट 19 मार्च 1999 से ही दे दी है। अब 10 रुपये से कम मूल्य के शेयर जारी किए जा सकते हैं, पर वे अनिवार्य मैटेरियलाइज्ड के रूप में ही लाए जा सकेंगे। लास्ट वन है, सेबी ने नए शेयर निर्गमन मानकों को भी उदार बना दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के वर्तमान दौर में पूंजी बाजार में क्रांतिकारी सुधारों से उनके तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया है। भारत में पूंजी बाजार के विकास के लिए विस्तृत आधार तैयार किया गया, साथ ही साथ निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी को नियंत्रण और नियमन के भी पर्याप्त अधिकार दिए गए और इस प्रकार से भारत में निरंतर पूंजी बाजार को सशक्त बनाने के साथ साथ उसमें सुधारात्मक उपाय किए जाने की प्रक्रिया निरंतर लागू है। थैंक यू।